तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन उस धोखेबाज से मिला था जिसने धोखे से लियन को पट्टी पढ़ाकर अपनी किताबें बेची थी। तो उसने कहा था कि मैं चलो तुम्हें एक बढ़िया जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ से तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह गेट खोलता है जहाँ पर उस मिस रुओ बिंग की काफ़ी सारे पोस्टरें लगी होती है। और वहाँ पर वह गेट खोलते हुए कह रहा होता है कि जू जिंग, आखिरकार मैं एक नया रंग रूप लेकर आया हूँ, नया एडमिशन। हम देखते हैं यहाँ पर वह बंदा जो होता है वह मिस रुओ बिंग के तकिए से लिपटा होता है, कहता है ये क्या है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी मेरे कमरे में आओ तो दरवाजे को खटखटाते हुए आना। अगर तुम मुझे डराते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर लिटिल मिस रुओ बिंग डर जाती है तो क्या होगा? और हम देखते हैं सुन को कह रहा होता है, अरे यार वो सब छोड़ो, यहाँ देखो एक नया रजिस्टर करवाने के लिए एक बंदे को लेकर आया हूँ, जल्दी करो, इसका वेलकम करो, एक नया सदस्य आया है। हम देखते हैं लियन कह रहा होता है ये क्या चल रहा है, यहाँ तो काफ़ी डरावना सीन है। फिर लियन वहाँ पर उन पोस्टरों को देखते हुए कह रहा होता है क्या यह उस गोडेस रुओ बिंग की तस्वीर है? यह तो काफ़ी हद तक जियांग चूरान जैसी दिखती है, कोई उसका जान पहचान का होगा लियन का। और हम देखते हैं यहाँ पर वह मोटा जो होता है वगैरह होता है, ओए नए लड़के, चीज़ों को यूं ही मत छुओ, यहाँ पर यूं ही इन चीज़ों को तुम नहीं छू सकते हो, क्योंकि तुम अभी केवल 5 स्टार मार्शल सुप्रीम लेवल पर मौजूद है, इसलिए तुमसे 50,000 मिडिल ग्रेड के प्रीमिडियल स्टोन लिए जाएंगे। हम देखते हैं सुनकर कह रहा था धन्यवाद धन्यवाद। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, मुझे अभी भी नहीं पता है कि यह किस तरीके का ग्रुप है। यह स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पर केवल रेफरल फीस के लिए लेकर घसीट कर लेकर यहाँ पर आया है, मतलब किसी को शामिल करवाते हो तो तुम्हें भी कुछ पैसा मिलेगा उस तरह से। और वह ठग यहाँ पर इसे छोड़कर भाग जाता है। और लियन यहाँ पर इस ग्रुप में आ चुका होता है तो इस बंदे से पूछ रहा होता है यह किस तरीके का समूह तुमने बनाकर रखा है, आखिरकार यहाँ लोग क्या करते हैं? ऐसा उनका कहता है क्या तुम्हें उसने नहीं बताया और तुम्हें यूं ही ले आया? और फिर हम देखते हैं यह बंदा जो होता है अपनी पूरी यहाँ पर जान लगाकर सारी जानकारियाँ देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। हमारा जो संगठन है आप जैसे देहाती लोगों का एक उदारकर्ता संगठन है। यहाँ पर गोडेस की वैवाहिक विवाह की प्रतियोगिता के निजी मामलों को संभाला जाता है। क्या आपने 7 ग्रेट यंग बॉयज़ के बारे में सुना है? उन 7 नए टैलेंटेड लड़कों के बारे में जानते हो? इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र पर मौजूद जो 7 सितारे के नाम से जाने जाते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग लोग हैं। अगर आप मैदान में उतरने का, उनसे सामना करने का कोशिश भी करते हैं तो क्या वो उनसे जीत पाएंगे? कोई जीतने की संभावना है? लियन के मन में चल रहा होता है मैंने किसी भी स्टेज पर जाने का प्लान नहीं बनाया है, आखिरकार यहाँ पर यह बंदा 7 सितारा केवल मार्शल सुप्रीम ही है। और वो बंदा कह जा रहा होता हमारे पास ना तो शक्तिशाली माता पिता है और ना ही शक्तिशाली मास्टर, हम केवल अपने दम पर ही निर्भर हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वह एक ही है, हम सभी गोडेस रुओ बिंग से प्यार करते हैं, इसलिए हम सब एक साथ इकट्ठा होकर एकजुट होकर उन धनी शक्तिशाली जितने भी कमीने हैं उन सभी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारा संगठन का नाम आइस ब्लॉक्स है और हम गोडेस के वफादार फॉलोवर्स हैं, आओ उनका सम्मान करो। मैं झू जिंग उनकी सबसे ज़्यादा वफादार प्रशंसक हूँ, उनका सबसे ज़्यादा ईमानदार फ़ैन हूँ। हमारा मिशन उनकी सबसे मजबूत और समर्पित रक्षक सेना बनना है, हमारा यही मिशन है, उनका गार्ड बनना। यह सुन लियन कहता है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लगता है मैं गलत जगह पर आ गया, मुझे इन सभी झमेलों में नहीं पड़ना है और ना ही इनमें कोई इंटरेस्ट है, मुझे इस प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं है, मोटे भाई मैं चलता हूँ, अलविदा। यह कहकर लियन जा रहा होता है तो बंदा तुरंत ही जाकर गेट लगा देता है, कहता है अरे यार तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? वह जो बंदा था उसने तो यहाँ पर पहले ही रेफरल फीस ले चुकी है, तुम्हें शामिल करवाने का जो तनख्वाह होता है वो ले चुका है और वह यहाँ से जा चुका है। आपको यहाँ पर जुड़ना ही होगा वरना जो भी उसने फीस ली है उसका 10 गुना मुआवजा करके ही तुम जा सकते हो। हम देखते हैं इस तरीके से लियन से पैसा मांगते हुए देख लियन अपनी डार्क ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है क्या बोला तूने अभी अभी? जरा फिर से बोला, मेरे को नहीं लगता तुम लोग कोई फैन क्लब हो, ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ फैन क्लब के पीछे किसी तरीके की जुड़ी गतिविधियों को करने की कोशिश कर रहे हो और किसी तरीके का अजीब गरीब कल्ट चला रहे हो। क्या तुम्हें मालूम है इस चीज़ की क्या सजा होती है? यह बंदा अपने मन में कहता है ये क्या, यह तो एक नॉर्मल 5 स्टार मार्शल सुप्रीम है, लेकिन इसका ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है? फिर वह कहता है अरे भाई तुम यहाँ पर नहीं समझ रहे हो, एक वास्तविक फॉलोवर क्लब कोई सेक्ट या फिर कोई कल्ट नहीं होता है। आखिरकार तुम्हारे पास क्या साबित है, क्या साबित कर सकते हो तुम? लियन कहता है ओह तो आपके पास क्या सबूत है कि तुम लोग वो नहीं हो? यह सुनकर कहता है आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें सबूत देते हैं। हमारा आइस ब्लॉक ग्रुप जो है वह गोडेस की जो निजी दासी सियाओ मेई है उनके साथ हमेशा संपर्क में जुड़ा रहता है। हम अक्सर गोडेस के द्वारा दिए हुए कार्यों को करते हैं और उनके द्वारा अपडेट को हम लोगों तक फैलाते हैं, आशीर्वाद हमेशा उनका हम पर बना रहता है। हम देखते हैं लेकिन सभी को बकवासों को सुन रहा होता है और हफ्सी बंदा यहाँ पर खुश होते हुए बता रहा होता है कि इसके अलावे तुम्हें यहाँ पर कई सारे लुभावने अवसर मिल सकते हैं, हमारे साथ जुड़ो और एक शानदार तुम्हारा मौका मिल सकता है। एक दिन आपको गोडेस रुओबिंग से भी मिलने का दर्शन प्राप्त हो सकता है, शायद आपको उनका जो हैंड स्ट्रक्चर है, मतलब कि हैंड साइन वाला जो फोटो है वह भी मिल सकता है। तुम्हें यह सब कुछ हासिल कर सकते हो यहाँ पर जुड़कर। लियन कहता है क्या यार फिर से एक नौकरानी? अब रुओबिंग की नौकरानी इन लोगों से जुड़ी हुई है। और लियन अपने मन में कह रहा होता है अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस क्षेत्र में
सभी पूर्वी सागर के रेडमून सिटी में जितने भी मौजूद मोतियाँ थी वह इसी के दासियों ने जो इसके बारे में बोला था, तो वह जरूर ही रुओ बिंग की मदर की दासी होगी जिसने इन सभी पेज को खरीदा होगा। क्या मुझे उन मोतियों को हासिल करने के लिए इसमें शामिल होना चाहिए? क्या मैं उनसे किसी भी तरीके से जुड़ सकता हूँ, मिल सकता हूँ? फिर लियन कहता है अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊँ तो क्या मुझे मौका मिलेगा उससे मिलने का, या फिर कोई और सुराग मुझे मिल सकता है? और हम देखते हैं जो बंदा होता है यहाँ पर लियन से 2 पोस्टर दिखाकर कह रहा होता है कि बिल्कुल यार तुम उनसे भी मिल सकते हो, उनकी मदर उनकी नौकरानी से भी मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, तुम्हें एक हायर फॉलोवर बनना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो एक सीनियर फॉलोवर बनना तो ये फीस चुकाओ। और यहाँ पर एक होता है कि तुम्हें मास्टर सुप्रीम लेवल पर होना चाहिए पहली शर्त, और दूसरी शर्त में तुम्हें 10 मिलियन मिडिल ग्रेड के प्रीमियल स्टोनों को देना होगा, तभी तुम हायर अप वाला में बनोगे मेंबर। ये सुन लियन कहता है ये देखो ये साला डेफिनेटली एक कल्ट चला रहा है, यहाँ पर कोई धोखाधड़ी तो जरूर ही चल रही है, लूटने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक यहाँ पर इसके कमरे में कोई भोपू बजता है, तो वह बंदा कहता है कि यह देखो यहाँ पर लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी अच्छा किस्मत है, यहाँ पर असेंबली सिग्नल हमें मिला है, लगता है कि सिस्टर सियाओ में यहाँ पर जल्द ही आ चुकी है। आओ देखो बच्चों तुम्हारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा भाग्य भरा किस्मत है कि तुम उनकी दासी से मिलने वाले हो। और वह बंदा गेट खोल कर रहा होता है चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। लियन कह रहा होता है क्या मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें मैं यहाँ पर आया हूँ तो क्या देख लूँ। और राइटर इसके बारे में लिख रहा होता है कि अनु कॉन्टिनेशन का जो है यह जीवन दर्शक है, अगर यह बंदा कुछ भी कांड करता है तो यह पूरा कॉन्टिनेंट ही तबाह हो सकता है, बच सकता है, और अब यहाँ पर एक फॉलोवर बनेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो स्टेज सज गया होता है वह बंदा स्टेज में माइक लेकर कह रहा होता है कि ठीक है ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो नहीं जानते हैं नहीं आए हैं उन्हें इन सभी चीज़ों को अब इग्नोर करना होगा, जितने मेंबर्स हैं उन्हीं के साथ यह मीटिंग को स्टार्ट किया जाता है, जल्दी करो। यहाँ पर अब देखो सिंह यहाँ पर आ रही हैं, और हम देखते हैं अपने मन में कहा होता है उनमें से अधिकांश मार्शल एम्पर लेवल के मौजूद बंदे हैं यहाँ पर इस ग्रुप में, और जो इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्टेज पर खड़ा हुआ बंदा ही है, और वह एक 7 स्टार मार्शल सुप्रीम के लेवल पर मौजूद है। और हम देखते हैं बंदा झिंगुर कर रहा होता है कि आइए अब हम सिस्टर सियाओ मेई का स्वागत करेंगे। और ये जो है आइस ब्लॉक संगठन का यान सिंह हुआ है, इसका नाम अभी बताया गया है, यान नाम है इसका। और हम देखते हैं लियन तभी कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक हट्टी कट्टी बंदी या बंदा कहूँ या पहुँच चुकी होती है, और इसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि वाह मेई 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 गोडेस गोडेस गोडेस। और लियन ने सभी सीन को देखकर कहा था क्या यह है उसकी नौकरानी। और फिर लियन कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या सचमुच में जो जियांग और वो बिंग की नौकरानी यही है, यह नहीं हो सकती है, आखिरकार यहाँ पर एक इसके साथ कोई और गार्ड्स क्यों नहीं आए हैं। या फिर सुनकर ये कहता है अरे यार तुम किस तरीके की बात कर रहे हो, थोड़ा सा तो सम्मान दिखाओ, यह गोडेस वो बिंग की दासी है, अगर तुम यहाँ पर इसी तरीके से करोगे तो कैसे चलेगा, यहाँ पर देखो सभी चीज़ों को समझो। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन के मन में चल रहा होता है उसे देख कर है भगवान क्या यह सियाओ मेई हो सकता है, मतलब यहाँ पर यह सिर्फ एक हथौड़ा एक हैमर ट्राइब का बंदा है, इसका मतलब कि जो शरीर है जो ढांचा है उसकी वजह से लियन करा यह हैमर ट्राइब का है। और इसे देखकर वहाँ बंदे बौखलाए जा रहे होते हैं, गोडेस गोडेस कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। इस बार वह देवी रुआन बई के शुभकामनाएं लेकर आए हैं, चलो को जल्दी करो इनके द्वारा उनकी शुभकामनाओं को सुनो। और लियन कह रहा होता है क्या यह हैमर सचमुच में उसकी नौकरानी है या फिर नहीं है। और हम देखते हैं जो बंदी होती है वह कर रही होती है, हालांकि बंदे जैसा दिख रहा है लेकिन चोटी रखी हुई है, यह कर रही होती है कि हमारी मिस ने सभी को आप सभी लोगों को शुभकामनाएं भेजे हैं, आप सभी निरंतर समर्थन और प्यार से उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने धन्यवाद कहा है। मिस रोबिन आप सभी से बहुत प्यार करती हैं। और यहाँ पर बंदों की आवाज़ आ रही होती है कि गॉडेस रूओबिंग और सिस्टर सियाओ मेई के लिए हम बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान भी दे देंगे, अपने मतलब बहते हुए पानी की तरह, वाह वाह वाह। और इसी तरीके से वह बंदे बौखलाए जा रहे होते हैं, गॉडेस गॉडेस किए जा रहे होते हैं। तो लियन इन लोगों को पागलों की तरह चिल्लाते हुए देखकर कहता है ये सभी लोग बिल्कुल कोई सामान्य व्यक्ति हैं कि नहीं है यार, इनके पास दिमाग है कि नहीं, या फिर ये दिमागी पैदल हैं, इन सभी पर कोई टोना टकटा भी नहीं किया गया है, इसके बावजूद ये लोग इस तरीके से कट्टर फैन हैं। क्या मैं इन सभी को इन तरीकों को पागलों की तरह जुनून करते हुए कभी किसी को देखा है? साले फैंस सचमुच में पागल होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो सर्वेंट होती है वह कह रही होती है कि हालांकि मिस पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, उन्होंने ना तो खाने खाए हैं ना ही पानी पी है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। यह सुनकर बंदे चिल्लाने लगते हैं कि पे हमें बताइए आखिरकार क्या बात है, क्या गोडेस वो बिंग को परेशानी है, क्या चीज़ है जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं, हमारा आइस ब्लॉक या पूरा समूह इस तरीके से सहायता करेगा जिस तरीके से हम कर सकते हैं, हम पूरा जोखिम भरा काम भी करने को तैयार हैं, हाँ हमें बताएं ज़रूर बताएं उन्हें क्या दिक्कत है, हम उनके लिए किसी को भी मार भी सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर सर्वेंट कहता है कि तुम सभी लोगों का धन्यवाद, मिस वो बिंग का यह चीज़ पता चली है कि आप लोग कितने ज़्यादा वफादार हैं, यह बहुत ज़्यादा भावपूर्ण है, लेकिन इस स्थिति में क्या आप सभी ने क्या सिल्वर मून सेक्ट के बारे में सुना है? ये सुन हुए बंदे कहते हैं क्या सिल्वर मून सेक्ट, हम देखते हैं यहाँ पर, और बंदा जो होता है स्टेज पर वह कहता है कि हाँ सिल्वर मून सेक्ट ईस्टर्न सेक्ट का एक प्रसिद्ध सेक्ट है जिसे अधिकतर महिलाएं शामिल हैं, और कहा जाता है कि वह निंदनीय दोहरी कल्टीवेशन करते हैं, पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्गत संबंधों का उपयोग करके बच्चे पैदा करना, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं पता लेकिन यही चीज़ है। मैं सुन हुआ सर्वेंट कहती है हाँ बिल्कुल, यह सिल्वर मून सेक्ट के युवा
जो मिस है वह यहाँ पर जो शामिल होने के लिए आई हुई है टूर्नामेंट में, भाग लेने के लिए रेड मून सिटी में आई हुई है। और यह सुनकर स्टेज वाला बंदा कहता है, क्या ऐसे दुष्ट व्यक्ति आखिरकार अखाड़े में प्रवेश कैसे में हो सकता है उनका? उनका ऐसे टूर्नामेंट में कैसे शामिल होना जायज़ हो सकता है? लेकिन क्या उनका नाम नालन झियूस वान है, नाम है? उस महिला का नाम यही है ना? जहाँ तक मुझे पता है। यह सुन वो सर्वेंट जो होती है वह कहती है कि हाँ, नालन झियूवान सचमुच एक महिला है, इसलिए तो मिस इतनी ज़्यादा परेशान हो सकती है कि उनसे वह शादी कैसे करेंगे अगर वह टूर्नामेंट जीत जाता है तो। रेड मून सिटी से जारी किए गए जो स्क्रॉल थी उसमें यह अनाउंसमेंट किया गया था कि इसमें 30 वर्ष से कम उम्र के लोग ही शामिल हो सकते हैं। केवल यही बात उसमें बताई गई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से महिला पुरुष के बारे में नहीं कहा गया था। और जो नानन है वह तो इसी खामी का फ़ायदा उठाकर इन सभी चीज़ों में शामिल होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर वह एक महिला कल्टिवेटर है जो महिला के साथ ही महिला कल्टिवेट करती है। और हम देखते हैं ये सभी चीज़ों को सुनकर वे लोग इमेजिन करने लगते हैं कि कैंची से कैंची मिलेगी कैसे। और ये सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो स्टेज पर बंदा होता है 7 स्टार कल्टिवेटर, वह कहता है कि आखिरकार तुम लोग किस तरीके से अपमानजनक कल्पनाएं कर रहे हो, इन कल्पनाओं को करना बंद करो। यहाँ पर जो नानल है वह बहुत दूर चला गई है, हमें उसे सबक सिखाने की आवश्यकता है, उसे अपनी हद को मालूम होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो बर्बादी है इससे काफ़ी ज़्यादा ही होगी उसके खिलाफ जाने से, लेकिन हम यहाँ पीछे नहीं हट सकते हैं। हम यहाँ पर सिस्टर सियाओ मई के साथ इस कार्य को संपन्न करेंगे। और हम देखते हैं वह सर्वेंट कार्य होती है कि मिस को पहले ही पता चल गया है कि नानल जो है वह रेड मून सिटी में आ चुकी है, वहाँ पर रह रही है। मैं आशा करती हूँ कि हर कोई इस समस्या से निपटने में उनकी मदद करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर इसी तरीके के बातों को सुनकर वे बंदे जोश में आ चुके होते हैं। स्टेज से बंदा करा होता है, सभी लोग हम क्या करेंगे? अब तुम सभी लोगों को स्पष्ट तौर पर पता चल ही गया होगा, हमें उस नानल से निपटना होगा। हम उसे बिल्कुल भी यहाँ पर एंट्री नहीं करने दे सकते हैं टूर्नामेंट में। यह काम अब हम पर ही बिलोंग करता है, हमारे इस ब्लॉक के लोग ही इसे संभालेंगे। और हम देखते हैं लियन को जिस बंदे ने लाया होता है वह कह रहा होता है वहाँ पर कि भाई यह देखो, यहाँ पर पुण्य कमाने का समय आ चुका है, यह काफ़ी ज़्यादा सुनहरा अवसर है। आपको ना केवल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेवल अप मिल सकता है, मतलब हाई लेवल के मेंबर बन सकते हो अगर इस मौके पर काफ़ी अच्छा तुम परफॉर्म करते हो तो। और तुम्हें हो सकता है कि रू बिंग से भी मिलने का मौका मिल जाए। लियन कहता है, क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है यार? क्या यहाँ पर पैथेटिक रेडिकुलस सीन चल रहे हैं? क्या सचमुच में? लियन उससे कहता है, क्या सचमुच में अभी तक किसी को भी उससे मिलने का मौका मिला है? पहले मुझे यह बताओ। ये सुन वो बंदा कहता, अरे यार तुम बिल्कुल बिल्कुल मौका मिला है भाई, आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर जो ब्रदर यान थे और कई अधिकारी के तौर पर से उस मिस से मिल चुके हैं, रो बिंग के जो दर्शन है वो पा चुके हैं। आइए आपको अविश्वसनीय रूप से उनके सम्मान के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। सचमुच में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे वे जब उनसे मिले थे, इसलिए चिंता मत करो। चलो चलो मेरे पीछे आओ, हमें वहाँ पर एंट्रेंस गेट पर जाना होगा, इकट्ठा होना होगा और उसे रोकना होगा। सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, चलो जल्दी चलो। और फिर उन लोगों के लियन उन लोगों के फ्लाई बोट को देखता है जो यहाँ सिटी के ऊपर फ्लाई करती हैं। और जितने हाई अथॉरिटी उतना ही हाई लेवल पर वो लोग अपने फ्लाई बोट को उड़ा सकते हैं। तो जो लियन होता है वह यहाँ पर एक फ्लाई बोट का आसमान में ऊपर पर काफ़ी ऊंचाई पर देखता है उड़कर जाते हुए। तो उसे देख कर कह रहा होता है लियन की वास्तव में यह सिटी के पैलेस की ओर से आया हुआ फ्लाई बोट है, क्योंकि यह उसी की दिशा में बढ़ रहा है। और वह जो हैमर था, हैमर गर्ल, वह उसी मार्गदर्शन की ओर जा रही है और इतनी ही ऊंचाई पर उड़ रही है जितना उनको उड़ने का अथॉरिटी है। और उसके नीचे थोड़ी सी कम हाइट पर इन बंदों का फ्लाई बोट होता है जो उसे रोकने के लिए जाने वाले हैं कि वह टूर्नामेंट में शामिल ना हो। और वह बंदा कह रहा होता है जल्दी करो जल्दी करो। और लियन कह रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वह सचमुच में रो बिंग की नौकरानी हो सकती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर फ्लाई बोर्ड में जा रहे होते हैं, बातें चल रहे होते हैं कि अब पुण्य कमाने का समय आ चुका है। गोडेस इन्होंने हमें मिशन सौंपा है, इसका अवसर काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। और वह बंदे बोर्ड में बैठ रहे होते कर रहे होते हैं। लियन मन में कर होता है इस गोल्डन सन युद्धपोत बैटल शिप के बाद रेडमून सिटी की जो क्लियरेंस चिन्ह भी है इसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। मतलब कि इनका जो बोर्ड है उनमें किसी तरीके का मोहर लगा हुआ है जो यह दर्शाता है कि यह उन्हीं की ओर से है। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है और फिर हमें उस इलाके पर दिखाया जाता है जहाँ पर वह सिल्वर मून वाले सेक्ट के लोग रह रहे हैं। और ये लोग वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं अपनी पेटलशिप को लेकर। तो वहाँ जो सिल्वर मून के पहले से लोग होते हैं सेक्ट के, वो बाहर आकर रहे होते हैं कि हमारे सिल्वर मून सेक्ट के ऊपर से उड़ने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो, मतलब अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? तुरंत नीचे उतरो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्लाई बोर्ड पर मौजूद हुआ था मैक वाला बंदा, वह निकल कर कहा होता है कि तुम्हारा सिल्वर मून का जो इलाका है या हमारे रेड मून सिटी के अंदर आता है या हवाई इलाका है, आखिरकार तुम लोग किस तरीके से बकवास कर रहे हो? पूरा आसमान ही रेड मून सिटी का है या तब से तुम्हारा हो गया जो तुम लोग इस तरीके की बातें कर हमें रोकने की कोशिश करना चाहते हो? ये बंदे जानबूझकर उकसाने आए हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो इनकी मिस होती है निकलते हुए कर रही होती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन सम्मानित अतिथि हैं, मतलब कि गेस्ट हैं? आखिरकार आपका यहाँ आने का क्या रीज़न है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सिल्वर मून सिटी के लोगों ने आपको किसी तरीके से नाराज़ कर दिया हो? और हमें उस मिस को दिखाया जाता है। वह कर रही होती है क्यों ना आप यहाँ पर आकर एक बार पहले बातचीत कर लें। और उसे देखकर लियन अपने मन
में कहा होता है तो ये है नालन। वास्तव में यह 8 स्टार मार्शल सुप्रीम है और स्पष्ट रूप से इनकी जो बॉडी है और इनकी जो इन पावर है वह अभी तक बरकरार है। इसका मतलब है कि यह उस तरीके की घिनौने हरकतें नहीं करती है जिसकी अफवाहें इसके बारे में फैलाई गई हैं। लियन ने स्कैन मार डाला लोंडिया पे और फिर हम देखते हैं यहाँ पर यह स्टेज वाला बंदा आते हुए कह रहा होता है कि नानन या 7 स्टार मार्शल सुप्रीम है, यह कह रहा होता है कि रेड मून सिटी आने का उद्देश्य आखिरकार तुम्हारा क्या है? क्या तुम यहाँ पर गॉडेस जियांग रुओ बिंग के लिए आई हो? तो हम देखते हैं सुनकर वह कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपनी लिटिल सिस्टर रुओ बिंग के लिए ही आई हूँ। क्या इसमें कोई गलती है, कोई दिक्कत है? तो हम देखते हैं सुनकर वो बंदा अपना जी बिलबुलाते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे अनुमान था, अब यहाँ पर तुम्हें ऑफिशियली तौर पर कैद किया जाता है हमारे ग्रुप में और तुम्हें आमंत्रित किया जाता है। जब तक टूर्नामेंट समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तब तक के लिए तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा यह ब्रदर तुम्हारा ख्याल रखेगा। और हम देखते हैं इस तरीके के घिनौने शब्द सुनकर यम्मी सबकी आंखों को बंद करती है, फिर अपने हंटर को निकालते हुए एक हंटर खींच के मारती है और कहती है कि कमीने बेशरम, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई यह कहने की? आखिरकार तुम्हें लगता कौन है क्या है कि तुम कौन हो? अगर यहाँ पर और भी कुछ कहने की और हरकत करने की कोशिश की तो सिल्वर मून सेक्ट तुम्हारा स्वागत नहीं, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत करेगा, मतलब कि बुरी हालत। हम देखते हैं यार चमाट खाने के बाद हंटर का यह बंदा कह रहा होता है नालायक, मुझसे एक लेवल आप ऊपर है, या आमने सामने की लड़ाई नहीं हो सकती है, इसीलिए सभी बंदे जल्दी करो और मिलकर हमला करो उस पर हमारे गॉडेस के लिए। और हम देखते हैं कई सारे कल्टिवेटर जो होते हैं हमला कर चुके होते हैं, तो उसके पीछे की बंदियाँ करी होती है कि हमें अपनी लिटिल मिस की रक्षा करनी होगी, इनकी प्रोटेक्शन करना होगा। और उनके बीच में धाए धूम मारपीट चालू हो चुका होता है और वो बंदा कह रहा होता है कि बस एक लोअर टीयर के मार्शल सुप्रीम की यहाँ पर ग्रुप छोटी सी, ये हमें नहीं रोक सकती है, चलो जल्दी करो, इनसे निपटो। और हम देखते हैं जब यंग मिस होती है वो यहाँ पर अपने हंटर से उस मेन बंदे को कूटने में लगी होती है, क्योंकि वो बंदा अलग अलग डायरेक्शन से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। और वे कह रहे होते हैं कि पुरुषों को अपने वश में करने की ये महिलाएं टेक्निक्स को जानती हैं, इसलिए इनका थोड़ा बचकर हमला करना। लियन इन सभी सीन्स को दूर कर देख रहा होता है, धूमधाम चल रहा है। और लियन कह रहा होता है कि आइस ब्लॉक संगठन निश्चित तौर पर यहाँ पर किसी बुरी खबर की वजह से इस विपत्ति में अब पड़ चुका है। सिल्वर मून सेक्ट हालांकि वे आकर्षक टेक्निकों का उपयोग करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली टेक्निक्स, लेकिन इससे भी कहीं अधिक ईमानदार हैं, मतलब कि इस तरीके के घिनौने चाल नहीं करते हैं, चलते हैं सब खुलेआम। आखिरकार वे इस तरीके की हरकत क्यों करेंगे? हम देखते हैं उस कल्टिवेटर को जो सो अचानक इसके पीछे आ चुका उत्तर कहता है कि इसे लो, यह है स्प्रिंग ब्रेकर स्वॉर्ड ब्लेड। और हम देखते हैं उसके उस ब्लेड टेक्निक को यहाँ पर रिलीज कर दिया होता है उसने इस मिस पर, और इस मिस पर वह अटैक सीधे टच होने वाला होता है। तभी अचानक हम थंडर चमकते हुए देखते हैं और उसकी जो अटैक होता है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। यह देखकर वह बंदा धराशायी हो चुका होता है, चिल्लाते हुए कहता है कौन है यहाँ पर, दफा हो जाओ तुरंत। और हम देखते हैं वार लियन ने कर दिया होता है, लेकिन यह जो भड़वी मिस है या किसी और का धन्यवाद कर रही होती है, आपने जो यहाँ पर हमारी मदद की उसके लिए धन्यवाद, ग्रेट गॉड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखते हैं यहाँ पर कोई भड़वा मतलब कि कुछ पंखुड़ियों के साथ क्रिएट हो रहा होता है, कहता है कि है बस मैं तो यहाँ पर अपनी लिटिल मिस के लिए एक ज़रूरतमंद व्यक्ति बनकर उनकी मदद करने के लिए ही आया था, आखिरकार इसमें क्या ही गलत है। और हम देखते हैं यह भड़वा अभी यहाँ पर एंट्री मार रहा होता है, लेकिन मिस को लग रहा होता है इसने उसकी जान बचाई है। और यहाँ पर वह कह रहा होता है डरो मत लिटिल मिस, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा यह बड़ा भाई तुम्हारा अच्छा से केयर करेगा। और इसके बारे में बताया जाता है ये ईस्टर्न क्षेत्र से 7 सितारों में से एक सितारा है, जो 7 बंदों की बात हो रही थी टैलेंटेड उनमें से एक है। और इसे देखकर वे लोग कह रहे होते हैं तो ये जीमैन जिनलिंग है, यह पूर्वी 7 सितारों में से एक सितारा है। और हम देखते हैं यह देखकर वो मिस कर रही होती है, धन्यवाद यंग स्वामी, यंग मास्टर जीमैन, आपने यहाँ पर मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया, आप मेरे पास आए इसके लिए मेरा मतलब किस्मत चमक गया। इस तरीके से वह बंदा कर रहा होता है बिल्कुल नहीं, मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं लिटिल मिस की यहाँ पर रक्षा करूँ, आप काफ़ी तारीफ कर रही हैं मेरी। और लियन इन सभी चीज़ों को देखकर इरिटेट हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मैं तो यहाँ पर मेन हीरो बनने की भूमिका निभाने वाला था, लेकिन ये कमीना कौन है जो यहाँ पर अचानक से मेरे चमक को हड़पने की कोशिश कर रहा था? मैं चुपचाप यहाँ पर एक हीरो बनने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था, तुम कमीने हिम्मत तुम्हारी कैसी हुई मेरी यहाँ पर चमक को छीनने की मुझसे? और हम देखते हैं लियन को जो यहाँ पर एकदम सीरियस और उदास वाला चेहरा बना चुका होता है कि साला मैंने इतना अच्छा हमला कर उसकी जान बचाई है, किसी और की तारीफ कर रही है। और यहाँ नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ रहता है नॉट हैप्पी, मतलब कि बंदा खुश नहीं है इन सभी रिएक्शन से। अब लियन यहाँ पर आगे क्या करेगा क्या होगा स्टोरी में, इसके जानने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, योर सपोर्ट।